video lecture organized by Substratum learners. तो स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है ये किसी पर्टिकुलर पोर्शन से रिलेटेड नहीं है, मतलब किसी पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, या ये किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पर्सन जो ह्यूमन हार्ट के बारे में जानना चाहता है, चाहे वो क्लास 10th में हो, 12th में हो, या वो टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा हो, या वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा हो, किसी भी स्टूडेंट को इवन अगर इंफॉर्मेशन वाइज भी उसको जरूरत है तो वो ह्यूमन हार्ट के बारे में अगर जानना चाहता है तो इस चैनल के इस वीडियो से वो इजीली समझ सकता है। ओके, तो आइए देखते हैं कि क्या है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट बेसिकली एक वाटर पंप की तरह है। जैसे कि हमारे घरों में पंप होता है और वो पंप पूरे घर को वाटर का सप्लाई करता है, बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन कराता है, दैट इज द हार्ट। ओके, बहुत सारे लोग या इवन जो हमारे पोएट्स हैं वो हार्ट को फीलिंग से रिलेट करते हैं, या वो हार्ट पे बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी पोएम्स लिखते हैं दिल के ऊपर, बट ऐसा कुछ नहीं है। हार्ट इज सिंपली अ ऑर्गन रिलेटेड टू पंपिंग ऑफ द ब्लड। ठीक है, बाकी फीलिंग्स और जितने भी इमोशनल एक्शंस हैं वो सब रिलेटेड हैं हमारे ब्रेन से। वो भी कैसे हैं, तो जब हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम आपको वो चीज बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, स्टार्टिंग विद द ह्यूमन हार्ट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो, धीरे धीरे इनलार्ज हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हार्ट की पोजिशन बताई गई। तो हार्ट प्रेजेंट होता है बिल्कुल सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ द एरिया में, सेंटर ऑफ द चेस्ट में। ओके, और लंग्स, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड इसके लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और लंग्स के बीचों बीच प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा ये लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, इसीलिए अगर आपने सुना होगा ये बात कि हार्ट टिल्टेड तो लेफ्ट की तरफ होता है, लेकिन हमेशा ये डिसीजंस राइट लेता है। ओके, तो ये प्रेजेंट है हमारा पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है, और इस स्ट्रक्चर में ये हार्ट की लोकेशन है। इसमें अलग अलग कुछ आर्टरीज और कुछ वेन्स का शो किया गया है ना। व्हाट आर आर्टरीज एंड वेन्स, तो इसको भी हल्का सा हम आपको बता देते हैं कि आर्टरीज एंड वेन्स क्या होती हैं। आर्टरीज ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं, ऐसे पाइप्स होते हैं जो कि प्योर ब्लड को, मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर लेकर और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। एक एक्सेप्शन है इसका, जितने भी आर्टरीज हैं ये ब्लड को हमेशा हार्ट से दूर ले जाते हैं, ये याद रखिएगा, ब्लड को हमेशा हार्ट से दूर ले जाते हैं, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन कैरी करना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें एक्सेप्शन है। कैसे एक्सेप्शन है? बिकॉज एक ब्लड वेसल है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। अभी आप लोग इसमें जब हम डिस्कस करेंगे तो देखोगे, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, सो इट इज अ एक्सेप्शन। बाकी जितने भी हैं आर्टरीज, दे ऑल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मूविंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये लोकेशन हो गई। और हार्ट का वेट डिपेंड करता है, चेंज होता है। मेन में, मेल्स में 280 से लेकर 340 ग्राम्स तक होता है, whereas फीमेल्स में 230 से लेकर 280 ग्राम्स तक हार्ट का अमाउंट होता है। हार्ट का शेप या हार्ट का साइज बेसिकली हमारे फिस्ट जितना होता है। जितना बड़ा हमारा फिस्ट, यानी जितनी बड़ी हमारी मुट्ठी बन रही है, उतना बड़ा हमारे हार्ट का साइज होता है। ओके ना, अगर हम देखें तो हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर होती है, वैसे ही हार्ट के ऊपर जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स पेरिकार्डियम। ओके, सो द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द हार्ट, जिससे कि आपका हार्ट प्रोटेक्टेड रहे, उस पर शॉक्स ना फील हो, या अगर कोई जर्क है तो जर्क से उसको बचाया जा सके, दैट लेयर इज नोन एज पेरिकार्डियम। Now pericardium has 3 layers. What are those layers? Epicardium. Epicardium, that is the outermost layer. Next is mesocardium. That is the middle layer. Epi, outermost. Meso, middle.
एंड एंड इज द थर्ड वन इज द एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम सबसे पूरे तीनों लेयर को मिला के हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का सबसे बाहर का लेयर एपिकार्डियम, मिडिल लेयर मेसोकार्डियम एंड इनर मोस्ट लेयर इज एंडोकार्डियम। अब इसी एंडोकार्डियम के बाद हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, सिर्फ बाहर से ह्यूमन बॉडी में हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन लिटिल बिट टिल्टेड होता है, किस तरफ, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। नाउ हार्ट का ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। अगर हार्ट का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे कुछ चेम्बर्स होते हैं, लाइक राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। कैसे याद रखेंगे, आपका जो डायग्राम है उसको अपने तरफ मोड़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप पेपर में डायग्राम बना रहे हो तो आपका जो राइट साइड है वो पेपर में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड, तो वो हो जाएगा लेफ्ट पार्ट। यहाँ पे इस तरीके से पिक्चर बना हुआ है, और अगर हम इस तरफ खड़े हो जाते हैं तो ये मेरा राइट हैंड पोर्शन है, सो दिस इज राइट ऑरिकल। इस आप एक और ट्रिक से याद रख सकते हो, पहले राइट से शुरू करेंगे, उसके बाद लेफ्ट पे मूव करेंगे। सो पहला चेंबर इज राइट ऑरिकल, नेक्स्ट इज राइट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट ऑरिकल एंड देन इट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। पूरे हार्ट के स्ट्रक्चर को 4 चेंबर में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से, राइट ऑरिकल, ऑरिकल को ही ऑट्रियम भी कहते हैं, सो राइट ऑट्रियम और राइट ऑरिकल, देन राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम और ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, इनके बीच में एक वॉल होती है। अभी आप यहाँ तो देख नहीं पा रहे हो क्योंकि ये आउटर स्ट्रक्चर है। जब यहाँ आएंगे तो आप अगर यहाँ पे देखो ध्यान से तो बीच में पिंक कलर की एक वॉल है। ओके, इस वॉल में ये जो वॉल प्रेजेंट है इसको हम क्या कहते हैं, पैपिलरी मसल्स। और ये बीच वाला जो पोर्शन दिस इज नोन एज सेप्टम। सेप्टम क्या करता है, दोनों वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है। अभी आप यहाँ पे देखोगे जब हम वर्किंग पे पढ़ेंगे तो ब्लड 2 फॉर्म में होता है। एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है। दूसरा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है। ओके, होते दोनों गैसेस हैं। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये नहीं कि उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं होगी, बट उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा। इसी तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, बट वहां पे अमाउंट ज्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन का। नाउ लेट्स सी, और इसमें और क्या क्या है, आयोटा, इसको डॉर्सल आयोटा भी कहते हैं, ये एक आर्टरी है। नेक्स्ट इज यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर की तरफ सुपीरियर वेना कावा और नीचे की तरफ इंफीरियर वेना कावा। ये क्या है, ये वेन्स है। आर्टरी को क्योंकि यज्यूम किया जाता है कि इनमें प्योर ब्लड दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है, तो इसको रेड कलर से, डार्क रेड कलर से शो करते हैं। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है, इसको हम ब्लू कलर से शो करते हैं। सो सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, ये दोनों क्या है, दे आर वेन्स। और ये पूरे बॉडी से, हमारे होल बॉडी से इम्प्योर ब्लड दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। कहाँ ले जाते हैं, ले जाते हैं और पोर करते हैं राइट ऑरिकल या ऑट्रियम में। आते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे एक और चीज आप देख रहे हो, कोरोनरी आर्टरीज। जैसे कि हमारे पूरे बॉडी को ब्लड की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि ब्लड ही ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। इसी तरीके से कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी ये क्या करते हैं, ये भी ब्लड प्रोवाइड कराते हैं किसको, टू हार्ट। हार्ट को जो ब्लड प्रोवाइड कराता है इट इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी। ओके, इसी तरीके से हार्ट से जो इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करके ले जाता है, कहाँ पे पोर करता है, राइट ऑरिकल में, उसे हम क्या कहते हैं, कोरोनरी वेन। ठीक है, आइए देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर पे। ना इंटरनल स्ट्रक्चर में हम एक एक पार्ट को बहुत डीपली डिस्कस करेंगे क्योंकि इसी से हम फाइनली मूव करेंगे अपने एंड वाले पोर्शन पे, दैट इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में किस तरीके से होता है। ये पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर है, इसको 4 पार्ट में, 4 चेम्बर्स में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से, राइट ऑट्रियम या ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल,
लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ना राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में आप एक दरवाजा देख रहे हो, वॉल्व। बायो में वॉल्व का मतलब होता है दरवाजा। ओके, सो वॉल्व देख रहे हो, एंड दिस वॉल्व इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसको हम ब्रेक करते हैं। ट्राई मतलब 3, कस्पिड, कस्पिड मतलब कप्स। सो इसकी वॉल कुछ इस तरीके से होती है, 1, 2 और एक और इस तरह होती है 3। 3D स्ट्रक्चर होता है। एक इधर, इसको अगर हम डायग्राम से दिखाएं तो एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इधर से। ठीक है, तो जब ये तीनों वॉल्स खुलती हैं, ये 1, 2 और 3, तो ऊपर का जो राइट ऑरिकल का ब्लड है वो कहाँ मूव कर जाता है, राइट वेंट्रिकल के तरफ। इसी तरीके से अगर लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना होता है तो इन दोनों के बीच में भी एक वॉल है, एंड दिस वॉल इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व। बाई मतलब 2, कस मतलब फिर से कप्स, तो यहाँ पे लेकिन 2 कप्स होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ओपन हो जाता है और इस तरीके से ब्लड का मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, फिर ये दिया हुआ है आर्क ऑफ आयोटा। आप देख रहे हो ये डॉर्सल आयोटा है, और ये डॉर्सल आयोटा डिफरेंट एरियाज में ब्लड को लेके जाएगा। ब्लड को लेके जाएगा तो ये जो आर्क बना रहा है, आर्क जानते हो, सर्किल का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा पीस, तो ये जो आर्क बना रहा है दिस इज नोन एज आर्क ऑफ आयोटा। फिर आते हैं राइट ऑट्रियम पे। राइट ऑट्रियम अभी हमने बताया, ठीक है, दिस इज राइट ऑट्रियम में। फिर ये है पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ये जो वेन्स है, ठीक है, पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी आर्टरी एक साथ कंबाइन होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो लंग्स के पास ये ब्लड को लेके जाएंगे, तो इस ट्रंक को, ये जो मोटा एरिया है इसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी वेन्स के पास भी ये वॉल्व होती है ताकि ब्लड इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके और प्रेशर क्रिएट हो, तो ब्लड लंग से जब वापस आए और वापस आके आपके लेफ्ट ऑरिकल में मूव करे, तो वहां पे भी ये वॉल प्रेजेंट होती है ताकि इजीली ब्लड का फ्लो हो सके। पल्मोनरी वॉल्व के बाद आता है लेफ्ट पल्मोनरी वेन। ना पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी है क्या? पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। इम्प्योर मीन्स ऐसा ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो। कहां लेके जाती है? लंग्स में। ओके, नाउ जब लंग्स में प्यूरिफिकेशन हो जाता है, प्यूरिफिकेशन कैसे होता है? ऑक्सीजन का एडिशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। जब ये प्रोसेस हो जाता है तब ब्लड को वापस लेके कौन आता है? दिस पल्मोनरी वेन। और वापस लेके डालता कहां पे है उस ब्लड को, प्योर ब्लड को? लेफ्ट ऑट्रियम में। फिर ये है आयोटा वॉल्व, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। आयोटा वॉल्व आयोटा के अंदर प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, ये ब्लड का बैक फ्लो, ताकि वापस से प्योर ब्लड आपके उसमें आपके हार्ट में आ ना सके, इसलिए ये आयोटा वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ पे मेंशन है व्हाट? मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व वही मैंने आपको बताया। ये मिट्रल वॉल्व क्या होता है? मिट्रल वॉल्व का दूसरा नाम है क्या? बाइकस्पिड वॉल्व। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे मेंशन है। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स के बीच की जो दीवार होती है, ताकि देखो राइट साइड में प्रेजेंट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों एक साथ मिक्स ना हो जाए, इसलिए बीच में एक दीवार होती है। दिस वॉल इज नोन एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। एंड फाइनली नीचे की तरफ मसल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं ताकि आपका जो हार्ट है काफी ज्यादा कुशन टाइप हो और उसमें शॉक ना लगे, इसलिए प्रेजेंट होता है पैपिलरी मसल्स। फिर ये जो आयोटल आर्क थी यही पीछे की तरफ से आके बना रही है डॉर्सल आयोटा। राइट वेंट्रिकल राइट ऑरिकल के जस्ट नीचे, इंफीरियर वेना कावा और ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हमारा हार्ट वर्क करता है। ओके, हार्ट की पिक्चर अब हम आपके सामने शो कर रहे हैं, आप प्लीज इसको प्रॉपरली अपने नोट्स में अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से सर्कुलेशन
नोट कर लिया होगा। आइए अब मूव करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का। तो जैसा कि हमने स्टूडेंट्स आपको बताया था कि ब्लड सर्कुलेशन बेसिकली बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके घरों का वाटर पंप वर्क करता है, और उसी के मैकेनिज्म पे ये भी वर्क करेगा। तो सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा जो अपवर्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी है, दैट इज हेड एंड हैंड, वहां से, और इंफीरियर वेना कावा जो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी है, दैट इज स्टमक, लेग एंड अदर पार्ट्स, वहां से ब्लड को कलेक्ट करके, और किस तरीके से ब्लड को, इम्प्योर दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके कहां पे डालता है, राइट ऑट्रियम में। राइट ऑट्रियम जब पूरी तरीके से फिल हो जाता है तो इसमें दो प्रोसेस यहाँ पे आप देखोगे पूरे इस हार्ट के सर्कुलेशन में। फर्स्ट इज सिस्टोल एंड सेकेंड इज डायास्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, एंड डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो इस समय हार्ट में जैसे ही यहाँ पे राइट ऑरिकल में ब्लड फिल हुआ, यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये ओपन हो जाता है, और ट्राइकस्पिड वॉल्व जैसे ही ओपन होगा सारा राइट ऑट्रियम का ब्लड कहाँ फिल हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में इस समय क्या कंडीशन है, डायास्टोल की, और राइट ऑरिकल में कौन सी कंडीशन है, सिस्टोल की। जैसे ही राइट वेंट्रिकल पूरी तरीके से फिल हो जाएगा उस समय अब राइट वेंट्रिकल में अराइज होगा क्या, सिस्टोल। राइट वेंट्रिकल में अब सिस्टोल, तो राइट ऑरिकल में डायस्टोल। यहां से ब्लड निकलेगा बाहर की तरफ और कहा जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहा मूव करेगा, हमारे लंग्स में। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा पल्मोनरी वेन की तरफ, और पल्मोनरी वेन के थ्रू बाहर जाएगा कहाँ, हमारे लंग्स में, और बीच में यहाँ पे भी एक वॉल्व अराइज होगा। इस वॉल्व को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल्व। इसके स्ट्रक्चर में हमने देखा था पल्मोनरी वॉल्व, इसी पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू होके ये ओपन होगा, और ओपन होने की वजह से ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। अब लंग्स में क्या होगा, लंग्स में ब्लड का एक्सचेंज होगा। ब्लड का एक्सचेंज होने का बेसिक मतलब क्या है, गैसेस का एक्सचेंज होना। ऑक्सीजन ऐड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। पूरी तरीके से जब लंग्स में ब्लड की प्योरिटी हो गई, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन का एडिशन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो गया, तब उस कंडीशन में क्या हुआ कि जो ब्लड है वो वापस आ गया किससे, पल्मोनरी वेन के थ्रू। ओके, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में। और लेफ्ट ऑरिकल में जब ये आया तो यहाँ पे क्या अराइज हुआ, जब ये पूरी तरीके से फिल हो गया, यहाँ पे क्या अराइज हुआ, सिस्टोल, और नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल में क्या अराइज हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल में अराइज हुआ डायास्टोल। तो ये मिट्रल वॉल्व यानी कि बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगा जैसे ही सिस्टोल अराइज होगा, और ये पोर्शन यानी कि ये ब्लड मूव कहाँ कर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ना राइट वेंट्रिकल में जब आपका ब्लड आ जाता है तब ये प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर जाता है कहाँ, अलग अलग पार्ट्स में। किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ डॉर्सल अयोर्टा। डॉर्सल अयोर्टा में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे 3 ब्रांचेस हैं। ये ब्रांचेस अलग अलग बॉडी के पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मूव करा देती है। फिर क्या होता है, वहां पे वो ब्लड ऑक्सीजन को उस ऑर्गन में पहुंचा देता है, और वहां से क्या ले लेता है, वहां से ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर से हीमोग्लोबिन लाइक अ पोस्टमैन, एक डिलीवरी बॉय की तरह, और अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेके हार्ट में आ जाता है विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। नाउ सिस्टोल एंड डायस्टोल का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, इन दोनों में एक साथ आता है क्या, सिस्टोल। और जब इन दोनों में सिस्टोल आता है उस वक्त राइट ऑरिकल या ऑट्रियम से ब्लड मूव करता है कहाँ, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड मूव करता है कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व एक साथ ओपन होते हैं। ये है सिस्टोल किसका, ऑट्रियम का। जब सिस्टोल अराइज होता है वेंट्रिकल्स में, उस समय राइट वेंट्रिकल एंड
लेफ्ट वेंट्रिकल। इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पल्मोनरी वॉल्व एंड अयोटा में भी वॉल्व प्रेजेंट था। अगर आप लोग को याद हो डॉर्सल अयोटा में भी यहाँ पे भी अयोटल वॉल्व प्रेजेंट था। तो ये अयोटल वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व एक साथ ओपन होता है और ओपन होके पहला वाला दैट इज पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में, और डॉर्सल वॉल्व के थ्रू लंग्स मूव करता है कहाँ, हमारे पूरे बॉडी में। ओके, तो ये पूरा मैकेनिज्म है जिसमें कि हम देखते हैं कि हार्ट कैसे हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करता है। नाउ स्टूडेंट्स, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ दो चीजें हो रही हैं। पहला पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये दोनों है क्या, आइए इन्हें ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं डबल सर्कुलेशन क्या होता है। अभी हमने आपको जो पूरा मैकेनिज्म समझाया सर्कुलेशन का, उसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। बट उसमें दो तरीके के पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। कौन कौन से पार्ट हैं वो, आइए देखते हैं। पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द सेकंड इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है जिसमें कि दोनों पल्मोनरी वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। स्टार्टिंग विथ राइट वेंट्रिकल, इसकी शुरुआत होती है किससे, राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड, इम्प्योर ब्लड मूव कर रहा है कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी में विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी आर्टरी के बाद ये कहाँ जा रहा है, लंग्स में। लंग्स में क्या हो रहा है, प्यूरिफिकेशन, जहां पे ऑक्सीजन का एडिशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है। लंग्स के बाद आता है ये पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन में अब ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। पल्मोनरी वेन के बाद ये आ जाता है लेफ्ट ऑरिकल में। ओके, तो ये जो पूरा पाथवे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पाथवे आपसे पूछा जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल, यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है किससे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और एंड हो रहा है किससे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। दूसरा जो हमारा सर्कुलेशन है दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसकी स्टार्टिंग हो रही है लेफ्ट वेंट्रिकल से, जहां से आपने छोड़ा था वहीं से स्टार्टिंग हो रही है। लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ब्लड कहाँ गया, डॉर्सल अयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, होल बॉडी में। होल बॉडी में क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव, कार्बन डाइऑक्साइड एडेड। अब इस समय यहाँ पे जो ब्लड है वो क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें कन्वर्ट हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पूरी बॉडी से कलेक्ट कौन करेगा, वेना कावा। कौन से दो वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। फिर फाइनली ये राइट ऑरिकल के थ्रू हमारे हार्ट में वापस आ गया, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट है डबल सर्कुलेशन का, इसको नोट करिए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आएंगे कि अभी हमने आपको जो बताया था सिस्टोल डायस्टोल, ये कैसे अराइज होता है, ये कैसे हमारे पूरे बॉडी में मूव करता है और हमारे हार्ट में स्पेशली वर्क करता है, तो इसको नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो हार्ट बेसिकली दो तरीके के होते हैं। पहला आप यहाँ पे देख सकते हो, ये नॉर्मल हार्ट के बारे में बात करें, ह्यूमन हार्ट के नहीं। कोई भी हार्ट जो कि किसी भी एनिमल में प्रेजेंट हो, वो बेसिकली दो तरीके का होता है। फर्स्ट इज न्यूरोजेनिक, जिनको न्यूरॉन्स यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज मायोजेनिक, जिसे मसल्स कंट्रोल करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में मायोजेनिक हार्ट होता है, जिसे मसल्स कंट्रोल करते हैं। तो मसल्स कंट्रोल करते हैं, तो मसल्स का पाथवे क्या है, पाथवे मतलब कि कहाँ पे ये मसल्स लोकेटेड होते हैं और कैसे सिस्टोल या डायस्टोल का जर्मिनेशन या स्टार्टिंग होती है। सो SA नोड, इसका फुल फॉर्म है साइनो आर्ट्रियल नोड। SA नोड मतलब होता है साइनो आर्ट्रियल नोड। ये प्रेजेंट होता है, चेंज द कलर, ये प्रेजेंट होता है राइट ऑरिकल या ऑट्रियम में। राइट ऑरिकल या ऑट्रियम की जो वॉल होती है उसमें सेंटर में ये प्रेजेंट होता है SA नोड, दैट इज साइनो आर्ट्रियल नोड। SA नोड का ही दूसरा नाम है पेस मेकर, जो कि क्या करता है, शुरुआत करता है इम्पल्स, शुरुआत करता है
प्रोसीजर में ऐसे नोड जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है उसको सेंड कर देता है एवी नोड में। एवी नोड कहाँ पे प्रेजेंट है? राइट वेंट्रिकल में। ओके, एवी नोड में मूव करा देता है। एवी नोड में जैसे ही यानी कि आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में इसको सेंड करा देता है ना। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में जैसे ही इंपल्स आता है ये फॉरवर्ड कर देता है इसको, किसको? बंडल ऑफ हिस को। बंडल ऑफ हिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये होते हैं पैपिलरी मसल्स के पास। पैपिलरी मसल्स, अगर आपको याद होगा तो राइट वेंट्रिकल के जस्ट नीचे कुछ मसल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं पैपिलरी मसल्स। उसी में ये बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट में आता है पर्किंजे फाइबर। पर्किंजे फाइबर प्रेजेंट होता है सेप्टम में। ओके, तो इंपल्स अब होता कैसे है, मूव कैसे करता है? सबसे पहले साइनोआर्ट्रियल नोड में ये स्टार्ट होता है, जिसे हम पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है इसका? पेसमेकर। जब कभी भी वो पर्सन जिनमें हार्ट बीट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट बीट ओरिजिनेट नहीं हो पाता, तो वहां एक आर्टिफिशियल पेसमेकर इसी राइट ऑरिकल के पास जनरेट किया जाता है। उनको प्रॉब्लम ये होती है कि ये सारा चीज ढंग से वर्क कर रहा है, लेकिन जहां से ओरिजिनेशन होती है वही वर्क नहीं करता। तो ऐसे पर्सन पे एक आर्टिफिशियल पेसमेकर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है। कहाँ पे? राइट ऑरिकल में। तो ऐसे नोड इंपल्स की स्टार्टिंग करती है, ट्रांसफर करती है किसको? एवी नोड को। इसी वजह से पहले ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, बाद में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब ऐसे नोड होगा तो ऑट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब एवी नोड होगा तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फिर आता है कहाँ? बंडल ऑफ हिस के पास, और फाइनली पर्किंजे फाइबर के पास आके ये पूरी तरीके से डिजेनरेट हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। फिर से नेक्स्ट हार्ट बीट के लिए SA नोड अपना सिस्टोल को ओरिजिनेट करने के लिए फिर से उसमें एक इंपल्स प्रोवाइड करता है, एक झटका देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूरा था हार्ट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने हार्ट का लोकेशन, उसका स्ट्रक्चर, पहले आउटर स्ट्रक्चर, फिर इनर स्ट्रक्चर, उसके बाद सर्कुलेशन। ये कैसे होता है सर्कुलेशन? फिर दो टाइप के होते हैं, दैट इज डबल सर्कुलेशन। दो टाइप के होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन। एंड फाइनली हार्ट कितने टाइप का होता है और कैसे उसमें इंपल्स मूव करता है, ये हमने देखा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी एंड इवन TGT PGT लेवल एग्जाम्स के लिए भी। तो इसको पढ़ने के बाद बार बार रिवाइज करते रहिएगा, ताकि आप इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस जो यहाँ से आते हैं उनको सॉल्व कर सको। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।